7 नवंबर 2024 यानी कल वो गेमिंग प्रोसेसर लॉन्च होने वाला है जो अनडाउटेडली अब तक का बेस्ट है मार्केट में, और ये है AMD Ryzen 7 9800X 3D। इसका काम है अपने प्रीडिसेसर यानी Ryzen 7 7800X 3D का जगह लेना। अब इसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि पिछला प्रोसेसर इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क सेट कर चुका है। तो चलिए देखते हैं क्या नया Ryzen 7 9800X 3D उस लेवल पर परफॉर्म कर सकता है या नहीं। Ryzen 7 9800X 3D Zen 5 आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और AMD की सेकंड जनरेशन 3DV कैचे टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस बार इसमें अपने प्रीडिसेसर यानी Ryzen 7 7800X 3D से भी ज़्यादा हाई क्लॉक स्पीड्स हैं और पहली बार किसी X3D पार्ट में फुल ओवरक्लॉकेबिलिटी भी मिल रही है। मार्केट में नया आने वाला ये 9800X 3D सच में 7800X 3D से बेस्ट गेमिंग CPU का क्रॉन इनहेरिट करने लायक है या नहीं, हम आगे वीडियो में बात करते हैं। अब ये जो नया प्रोसेसर है वो पिछले प्रोसेसर ही की तरह 8 कोर 16 थ्रेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है और स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हो L2 और L3 कैचे भी Ryzen 7 7800X 3D जितना ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि 9800X 3D में हायर क्लॉक स्पीड्स दिए गए हैं। मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक में ये 7800X 3D से 200 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फास्ट है और बेस क्लॉक में 500 मेगाहर्ट्ज का बूस्ट मिलता है और ये सब वही 120 वाट TDP के साथ अचीव किया गया है जो 7800X 3D में था। एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि 9800X 3D में मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर अब 95 डिग्री C तक बढ़ गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि इंटेंसिव वर्कलोड्स पर ये 7800X 3D से ज्यादा हीट जनरेट करेगा। 9800X 3D का एक की फीचर ये है AMD की न्यू सेकंड जनरेशन 3DV कैचे टेक्नोलॉजी का यूज। पहले के X3D मॉडल्स में जैसे Zen 3 5800X 3D और Zen 4 7800X 3D में 3DV कैचे को रिस्पेक्टिव Zen 3 और Zen 4 कोर्स के ऊपर लेयर किया गया था, लेकिन इस बार 9800X 3D के साथ AMD ने 3DV कैचे का प्लेसमेंट चेंज किया है और अब ये Zen 5 CCD यानी कोर कॉम्प्लेक्स डाई के नीचे रखा गया है। ये अप्रोच कुछ नया लेकर आती है AMD के डिजाइन में। इस नई प्लेसमेंट की वजह से 9800X 3D का CCD सीधा CPU कूलर के कांटेक्ट में आता है, जो कूलिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता है। इसका फायदा यह है कि प्रोसेसर अब हायर सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड क्लॉक स्पीड पे देर तक ऑपरेट कर सकता है, मतलब बेटर परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के साथ गेमिंग और हेवी टास्क में और भी ज्यादा पावर मिलेगी। इसका बॉक्स पैकेजिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हो। Ryzen 7 9800X 3D को टेस्ट करने के लिए Ryzen 7 7800X 3D के अगेंस्ट फिट किया गया है और टेस्ट के लिए एक बेंच PC यूज किया है जिसमें कुछ खास स्पेसिफिकेशंस हैं। स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हो। बेंचमार्क टेस्ट में 9800X 3D और 7800X 3D का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कुछ प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स रन किए गए हैं। इनमें शामिल हैं नंबर 1 7-zip कॉम्प्रेशन एंड डिकॉम्प्रेशन, नंबर 2 Cinebench R23, नंबर 3 Cinebench 2024 एंड देन Corona 10 बेंचमार्क। आइए देखते हैं इन बेंचमार्क्स में दोनों प्रोसेसर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ शुरुआत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ 9800X 3D ने कॉम्प्रेशन स्कोर में 7800X 3D से 16% ज़्यादा फास्ट परफॉर्म किया और डिकॉम्प्रेशन स्कोर में भी 9800X 3D ने 7800X 3D को 15.3% से बीट किया। ये इम्प्रेसिव बूस्ट है प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए। अब बात करते हैं Cinebench R23 की, जिसमें 9800X 3D का मल्टी कोर स्कोर 22,965 है, जबकि 7800X 3D का स्कोर 17,173 आया और रिजल्ट में 9800X 3D ने 33.7% का परफॉर्मेंस गेन दिया। सिंगल कोर टेस्ट में 9800X 3D ने 20,087 पॉइंट्स स्कोर किया। सिंगल कोर टेस्ट में 9800X 3D ने 2,087 पॉइंट्स स्कोर किया, जो 7800X 3D के 1,757 पॉइंट्स से 18.8% ज़्यादा है। ओवरऑल ये काफ़ी सॉलिड इम्प्रूवमेंट है। Cinebench 2024 में 9800X 3D ने 7800X 3D के कंपैरिजन में मल्टी कोर टेस्ट में 27.9% का परफॉर्मेंस गेन अचीव किया, जिसमें 9800X 3D का स्कोर 1347 पॉइंट्स था और सिंगल कोर टेस्ट में भी 9800X 3D ने 7800X 3D को 18.9% से बीट किया, जिसका स्कोर 132 पॉइंट्स था। ये भी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है।
चलिए अब प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क्स के इस सेक्शन को राउंड ऑफ करते हुए 9800X3D ने कोरोना 10 बेंचमार्क में 7800X3D से 41.1% ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस दिया और जो रिजल्ट्स आप देख सकते हो उनसे ये क्लियर हो रहा है कि 9800X3D में 7800X3D के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस गेन मिल रहा है। अब आते हैं गेमिंग बेंचमार्क्स पर। इन टेस्ट्स में 9800X3D और 7800X3D का परफॉर्मेंस कंपेयर किया है कुछ पॉपुलर गेम्स में, जैसे असैसिन्स क्रीड मिराज, देन ब्लैक मिथ वुकोंग, देन साइबरपंक 2077, देन F123, देन फार क्राई 6 एंड लास्ट शैडो ऑफ द टूम रेडर। और सभी टेस्ट 1080p रेजोल्यूशन पर रन किए गए हैं। चलिए देखते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। असैसिन्स क्रीड मिराज के बिल्ट इन बेंचमार्क टूल को 1080p रेजोल्यूशन पर हाई प्रीसेट के साथ और सभी अप स्केलिंग ऑप्शंस को डिसेबल करते हुए टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में 7800X3D ने 9800X3D को एवरेज FPS के मामले में थोड़ा सा बीट किया, जो 9800X3D के लिए 0.8% का परफॉर्मेंस रिग्रेशन दिखाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़े से क्यूरियस टेस्ट की, क्योंकि ब्लैक मिथ वुकोंग को स्टैंड अलोन बेंचमार्क टूल में जहां सिनेमैटिक ग्राफिक्स प्रीसेट यूज किया गया था, रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे सेट किया गया था और DLSS और फ्रेम जनरेशन दोनों इनेबल्ड था। आप देख सकते हो 7800X3D ने 9800X3D के साथ एवरेज FPS में मैच किया, लेकिन जैसे ऊपर देखा गया 9800X3D के मैक्सिमम और मिनिमम FPS फिगर्स बेटर हैं, जिसमें मैक्सिमम FPS में 59.5% और मिनिमम FPS में 3.6% इम्प्रूवमेंट है 7800X3D के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं साइबरपंक 2077 के इन गेम बेंचमार्क की, जिसमें हाई प्रीसेट यूज किया गया था, रे ट्रेसिंग इनेबल्ड था और सभी अपस्केलिंग ऑप्शंस को डिसेबल किया गया था। इस टेस्ट में 9800X3D ने 7800X3D के कंपैरिजन में एवरेज FPS में 15.1% का इम्प्रूवमेंट अचीव किया और मैक्सिमम और मिनिमम FPS फिगर्स में भी सिमिलर गेन्स देखे गए। F123 के इन गेम बेंचमार्क टेस्ट में 9800X3D ने 7800X3D के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा परफॉर्मेंस गेन दिखाया, जिसमें एवरेज FPS में 4.3% का इंक्रीज देखा गया। ये रिजल्ट्स हाई प्रीसेट पर अचीव किए गए, जहां सभी अपस्केलिंग ऑप्शंस को डिसेबल किया गया था। इसी तरह फार क्राई 6 के इन गेम बेंचमार्क टेस्ट में जहां गेम को हाई प्रीसेट पर सेट किया गया था, DXR और HD टेक्सचर पैक को डिसेबल किया गया था, 9800X3D ने 7800X3D को काफ़ी अच्छे से बीट किया। विद 28.6% इंक्रीज इन एवरेज FPS, 9800X3D ने 270 FPS स्कोर किया, जबकि 7800X3D का स्कोर 210 FPS था। गेमिंग बेंचमार्क्स के इस सेक्शन को राउंड ऑफ करते हुए शैडो ऑफ द टूम रेडर के इन गेम बेंचमार्क में 9800X3D ने 7800X3D को 11.9% से बीट किया एवरेज FPS फिगर्स में। यह टेस्ट हाई प्रीसेट पर किया गया था, जहां सभी अपस्केलिंग और रे ट्रेसिंग ऑप्शंस को डिसेबल किया गया था। अब लास्ट में आते हैं इसकी प्राइसिंग और कंक्लूजन पर। तो समरी में 9800X3D अपने प्रीडिसेसर 7800X3D का वर्दी सक्सेसर लगता है, जहां मोस्टली गेमिंग और प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस में डबल डिजिट गेन्स देखे गए हैं। बस असैसिन्स क्रीड मिराज और ब्लैक मिथ वुकोंग में थोड़ा रिग्रेशन देखा गया। AMD के इंटरनल टेस्ट के हिसाब से भी कुछ गेम्स में परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ था। मैंने आपको सिर्फ 6 गेम्स और कुछ प्रोडक्टिविटी टेस्ट के बारे में ही बताया, लेकिन AMD के इंटरनल डेटा से लगता है कि 9800X3D ओवरऑल परफॉर्मेंस में 7800X3D से काफ़ी आगे है, खासकर प्रोडक्टिविटी साइड पर। 9800X3D की प्राइसिंग अराउंड $479 होगी, यानी इंडियन करेंसी में से देखा जाए तो ये अराउंड 41 to 42,000 के आसपास हो, जो 7800X3D के लॉन्च प्राइस से $30 ज़्यादा है, यानी 2500 ज़्यादा है। अब देखना यह है कि मार्केट में प्राइसिंग कैसे इवॉल्व होती है, स्पेशली जब इंटेल की न्यू सीरीज़ का गेमिंग परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा। पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो AMD ने अपना गेमिंग प्रोसेसर क्राउन रिटेन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।